नमस्कार, सुप्रभात। आसनों की सूची में आज का जो आसन है उस आसन का नाम है बटरफ्लाई यानी कि बद्ध कोणासन। तो आइए जानते हैं कैसे इसका अभ्यास किया जाता है, किस प्रकार से इसका अभ्यास करना चाहिए और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। सारी बातें जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, दोनों पाँव को एकदम सीधा कर लेना है। दोनों पाँव को सीधा करने के बाद में बेसिक से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जिन लोगों का पेट बहुत ज्यादा बड़ा है या कूल्हे की मांसपेशियां बिल्कुल बहुत ज्यादा ऐठी हुई हैं, अकड़ी हुई हैं, जिनके घुटने अकड़े हुए हैं, जिनके एंकल अकड़े हुए हैं, और जिन लोगों को बिल्कुल पालती मार कर नहीं बैठ पाते, जिनके घुटने बिल्कुल ऊपर की तरफ हो जाते हैं, वो लोग विशेष करके ध्यान से देखें। पहला स्टेप उन्हीं के लिए है। आपने इस प्रकार से पाँव को मोड़ लेना है और धीरे धीरे करके इसको नीचे की तरफ प्रेशर करने का अभ्यास करना है। ये रेगुलर करना है। आप जब धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे करके आपका पाँव नीचे जमीन से टच होना लग जाएगा। ऐसे ही आपने दूसरे पाँव से भी इसका अभ्यास करना है। तो 20, 30, 40, 50 बार आप नियमित कर सकते हैं। इसको कभी भी कर सकते हैं, कोई ऐसे जरूरी नहीं है कि आपने खाने के बाद नहीं करना है। आप कभी भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये दोनों आपका अभ्यास आप धीरे धीरे करके शुरुआती तौर पर कर सकते हैं। फिर आते हैं थोड़ा सा इंटरमीडिएट, मतलब ये तो बिल्कुल जो फ्रेशर है कि जो बैठ ही नहीं पाते वो लोग ऐसे करके इसका अभ्यास करेंगे। फिर बारी आती है थोड़ा बीच वाले लोगों की। तो जो लोग बैठ तो पाते हैं मगर अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते, तो यदि आपके पाँव यहाँ तक जुड़ जाते हैं तो इसके पश्चात आपने थोड़ा थोड़ा करके इनको नीचे टच करने का अभ्यास करना है। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है और थोड़ा थोड़ा करके इसको नीचे टच कराने का अभ्यास करना है। फिर इसके बाद आ जाइए जो लोग आसानी से बैठ जाते हैं, यानी कि बैठ तो जाते हैं मगर घुटने फिर भी टच नहीं होते। तो इस प्रकार से हमने दोनों पाँव के पंजों को पकड़ लेना है, पाँव को और अंदर की तरफ खींच लेना है और बटरफ्लाई की तरह अपने पंखों को चलाते रहना है खूब अच्छे से। अब ये भी आपको इजी लगने लग जाए तो दोनों हाथों से आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे प्रेशर करना है। तो धीरे धीरे करके आपकी जो इनर थाई की मांसपेशियां ये सक्रिय हो जाती हैं, इनमें लचीलापन आ जाता है, गर्माहट आ जाती है और आप इसमें अच्छे से इनको टच कराने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये थी एक प्रक्रिया अपने घुटनों को नीचे टच कराने की। अब जानते हैं इसको आसन के फॉर्म में किया कैसे जाता है। अब तक आसन नहीं था, अब तक प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग इसको वापस नीचे जमीन पर कैसे टच करें। अब जानते हैं आसन कैसे किया जाता है। आसनों में विशेष करके हम श्वास प्रश्वास की गति के साथ में और अपने आप को रोकते हैं, ठहराव देते हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से हमने इसका अभ्यास करना है। दोनों पाँव को अच्छे से आपस में मिला लीजिए और पाँव की जो एरिया है आपकी, इनको अंदर अच्छे से अंदर की तरफ में मिला लीजिए। अब इसके पश्चात हमने क्या करना, दोनों हाथों से अपने पाँव के पंजों को पकड़ लेना है। खूब अच्छे से लंबी गहरी सांस भरनी है और सांस छोड़ते हुए हमने अपने पेट को अपने ये पाँव के ये साइड्स में टच करना है। गर्दन को सामान्य रखें और इस प्रकार से हमने पकड़ के, और जितनी देर तक हम श्वास को रोक सकते हैं आसन में उतनी देर तक अपने आप को रोकें और फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे करके वापस आए। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि श्वास छोड़ते हुए नीचे गए, उसके बाद नॉर्मल ब्रीथ कर लिए, उसके बाद धीरे धीरे करके आप वापस आ जाए। तो ऐसे भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो ये था इसको करने का तरीका। अब जानते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स ये है कि हमारे इनर थाई की मांसपेशियों को लचीला बना लेता है, वो सक्रिय हो जाती है और भी बेहतर ढंग से कार्य करती है। यानी कि उनकी जो स्टिफनेस होती है, अकड़न होती है, जकड़न होती है, वो दूर हो जाती है। स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के जननांगों के लिए बहुत प्रभावशाली है ये बटरफ्लाई पोज यानी कि बद्ध कोणासन। ये हमारे मूत्र विकारों को दूर करता है, स्त्रियों में मासिक धर्म की अनियमितता को दूर करता है, पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या को दूर करता है। खास करके जो अंग इसमें प्रभावित होते हैं वहां पे अच्छे से रक्त का संचार होता है और वो हिस्से और भी ज्यादा बेहतर कार्य करने लग जाते हैं। उससे संबंधित समस्याएं धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती हैं। किन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए? जिन लोगों को एंकल की स्टिफनेस है या फिर एंकल के लिगामेंट टियर इत्यादि हो रखे हो हाल ही में, तो वो लोग इसका अभ्यास ना करें। यही घुटने के साथ में भी यदि लिगामेंट टियर है या अत्यधिक समस्या है तो इसका अभ्यास ना करें। जिन लोगों को साइटिका या स्लिप डिस्क की समस्या है और अत्यधिक है तो वो लोग भी इसका अभ्यास ना करें, या किसी योग शिक्षक के सानिध्य में आप थोड़ा थोड़ा करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए यह आसन किसी वरदान से कम नहीं, बहुत अच्छा आसन है। इसका नियमित अभ्यास कर सकते हैं आप लोग, परंतु विशेष करके ध्यान आपने ये देना है कि आप आगे की ओर अत्यधिक ना झुकें, और जब भी करें तो किसी योग शिक्षक के सानिध्य में ही गर्भवती महिलाएं इसका अभ्यास करें। तो आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। नियमित योगा अभ्यास करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिनसे आप प्रेम करते हैं, जो आपके मित्र हैं, उन लोगों तक ये वीडियो अवश्य भेजें। स्वास्थ्य का संदेश है, ये वीडियो आगे तक अवश्य भेजें
और बस हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय बद्र विशाल।